कि आतंकी जो है वो गोली चलाएगा, जो वो सिविलियन को लगे, वो सुरक्षा बलों को लगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चुनौतियां जो है वो काफी ज्यादा हो जाती हैं। इसीलिए कम की संख्या में भी आतंकी आते हैं तो बड़ा नुकसान कर जाते हैं, लेकिन यहाँ सेना के जवान की सबसे पहले प्राथमिकता ये होती है कि सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए चाहे रिहायशी इलाके में इस तरह के ऑपरेशन हो तो भी इस बात का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वहां लोगों की संख्या ज्यादा रहती है, और अगर जंगल के आसपास का एरिया होता है तो भी बहुत ध्यान से ऐसे ऑपरेशंस अंजाम दिए जाते हैं। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा, मेजर शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मेजर शाह, इन जो कुछ खामियां अभी कर्नल पठानिया ने गिनवाई, उन खामियों को वक्त से दूर होना चाहिए, लेकिन कहाँ है जो हम इस कमी को झेल रहे हैं, और या फिर क्या वजह है कि ये कमी अभी भी हमारे साथ में बनी हुई है? आतंकी आते हैं, कम संख्या में आते हैं, बड़ी तबाही के इरादे से आते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और फिर वहां से फरार भी हो जाते हैं। जैसे अजय ने कहा कि हो सकता है ये वही आतंकी हों जो इससे पहले सेना के काफिले पर, सेना की टुकड़ी पर हमला कर चुके थे। बिल्कुल जी रतन जी, देखिए जो कर्नल पठानिया साहब ने बताया, बिल्कुल मैं 100% उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि ही इज टॉकिंग विद एक्सपीरियंस। और बात यह है कि देखिए, इतिहास हमको बहुत सारे सबक सिखाता है। सबसे अहम सबक इतिहास जो हमारे साथ घटना हो चुकी है वो ये सिखाता है कि हम उस घटना से, उस इतिहास से कोई सबक सीखते ही नहीं है, बदकिस्मती से। ये फैक्ट है ये रचना जी। तो हम कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन हम सीखने को तैयार ही नहीं है। तो हमें खुद स्वयं इसके बारे में सीखना चाहिए कि गलतियां कहां पर हो रही हैं। तो कल पठानिया साहब ने एक तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से आईना दिखाया है कि ये है, यहाँ पे ये कमी पेशी है, यहाँ पे गलतियां हो रही हैं, इस पे अमल सुधार किया जाए। लेकिन सजेशंस देना और ये सुनना और उन पे अमल करना, ये एक अलग चीज है। अब देखिए, सेना जो है वो बिल्कुल बखूबी अपना काम कर रही है, जान की परवाह ना कर भी जान की बाजी लगाकर अपने जानों पे खेल कर सरहदों की रक्षा कर रही है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, दो राय है ही नहीं। लेकिन जो मिलिटेंट होते हैं, जो उग्रवादी होते हैं, जो सरहद के उस पार से आए होते हैं, खास तौर से इनको हमारे सारे, आप लोगों को ताजुब होगा, इनको सारे प्लान की इतला होती है। सारे एक एक प्लान इनको मालूम होता है, कैसे इनकी खबर लगती है, इनकी इंटेलिजेंस सोर्स होते हैं वहां पर। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में खास तौर से मैं देख रहा हूँ, फोकस कश्मीर से बदला है जम्मू की ओर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये एक उग्रवादी का हाथ, इसमें मैं कम, मेरी तरफ से तो कम संभावना मैं देखता हूँ, क्योंकि ये एक ट्रेंड मिलिट्री, बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हो, जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग लेकर आया हो वही इस घटना को, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। और जो उग्रवादी आतंकवादी होते हैं, ये तो इनको बस बंदूक थमाई जाती है, ये टीनेज ईयर्स में होते हैं, ये जाओ पकड़ो, जाओ लड़ो, जाओ मारो। मगर जो उनकी मिलिट्री, जैसे कि 99 में पाकिस्तान की सेना घुस आई थी अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ की कमांड में, और इनकी जब मारा तो इनके अंदर से शव पाया गया, और ये शव में से आई कार्ड पाया गया पाकिस्तानी मिलिट्री का। और जिस तरीके से ये टैक्टिक्स अपने सटीक निशाना लगाते हैं, पहले तो सबसे आगे गाड़ी जो लीड कर रही है कॉन्वॉय को, और ड्राइवर पे निशाना मारेंगे, इस तरीके से बिल्कुल ये एक प्लान टैक्टिक्स है। तो कुछ चंद एक चीजें हैं जो हमको फौज में टैक्टिक्स में सिखाई जाती हैं, और ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये ओपन बात है। जैसे कि जिस रास्ते से आप जाओ उस रास्ते से वापस ना आओ, कोई एक टाइम, एक पैटर्न सेट ना करो कि हर रोज सुबह को 5 बजे हम इसी रास्ते से गुजरेंगे, क्योंकि दुश्मन हमको ऑब्जर्व कर रहा है। जब मैं पेट्रोलिंग करता था एज एन ऑफिसर, जब मैं लेफ्टिनेंट था, जब मैं कैप्टन था, जब मैं मेजर था, तो मैं अपने जो रैंक्स हैं कंधों में से निकाल दिया करता था, क्योंकि वो दूर बैठ के ही इनका स्नाइपर दिखेगा। इसलिए नहीं कि मैं डरता था, ना ना, इसलिए क्योंकि अगर सरदार ही जाएगा, पेट्रोल का जो कमांडर, पेट्रोल कमांडर ही जाएगा, तो फिर पेट्रोल संभालेगा कौन बाद में। तो कुछ चंद एक ऐसी चीजें थी जो हमको अहम माइंड में हमेशा रखनी चाहिए। तीसरी बात है, कहीं भी लूज टॉक्स हमने कभी करी नहीं। उस टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं, लेकिन कहीं पे भी हम हर चीज बहुत ही कायदे से, हम लोग बहुत ही केयरफुल रहते थे कि क्या बोलना है, कहां पर, किधर को। फोन के अलावा भी आम जिंदगी में पता नहीं, दीवार के भी कान होते हैं, कौन कहां पे पेड़ के पीछे बैठ के झाड़ियों में सुन रहा होगा, आपको पता नहीं। तो बेसिकली ये जो उग्रवादियां आते हैं, इनको कहते थे फिदायन लोग, फिदायन जैसे कि सुसाइड बॉम्बर हो गया, मरने को आते थे। लेकिन मैं जब अखनूर में था, मैं 2 साल जम्मू के पास में है, तभी अखनूर इतना गर्म नहीं हुआ था उस टाइम पे, लेकिन हालांकि फिर भी 2003 में हमने 2 ऑपरेशन देखे थे वहां पे। एक तो हाउस एंट्री हमारे एक सीनियर ने की थी, और हम आउटर कॉर्डन पे थे, घर के अंदर, यानी कि घर के अंदर घुस के, जिसमें अहम ख्याल रखा गया था कि किसी भी सिविलियन को, मासूम को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मिलिटेंट ऑलरेडी
पहले ही सिविलियन को मार चुका था, तो इसका हमें बहुत अफसोस हुआ। अखनूर ब्रिज पे भी एक कांड हुआ था जिसका, और एक ऐसा कांड हुआ था जहां पर एक एमी बटालियन थी अखनूर में, जहां पे हमारे लोकेशन से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पे होगी। वहां पे एक ब्रिगेडियर साहब किल्ड इन एक्शन हुए थे। एक आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट हरि प्रसाद को ग्रेनेड के स्प्लिंटर लगे थे, जो वुंडेड हुए थे। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर एक अनुमान लगाते हैं, अच्छा उग्रवादी यहाँ पर आएगा, यहाँ पे ये, लेकिन जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा रिस्क सेना के जवानों के भीतर रहता है और इस रिस्क के साथ वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आतंक का खात्मा करने की